भारत का सामान्य ज्ञान भाग 1। प्रश्न 1। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावना। इसका सही जवाब है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। प्रश्न 2। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन 1 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1930। उत्तर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मप्रत किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया, जबकि से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रश्न नंबर 3। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा 6 संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप बने। प्रश्न 4। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। संघीय सरकार। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता। प्रश्न 4। स्थानीय सरकारें आधार हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का, आरक्षण का। सही जवाब है लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वो हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न 6। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 3, 4, 5 या 6? मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। वे हैं 1 बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध से अधिकार परीक्षा। प्रश्न 7। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, व्यक्तिगत सिद्धांत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन।
उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रश्न 8, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन तथा व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंद अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, कुछ दशाओं में 3 माह से अधिक नजरबंद किया जा सकता है। प्रश्न 9, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 आयरलैंड, ऑप्शन 4 यूएसए। उत्तर है आयरलैंड। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36-51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। प्रश्न 10, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? ऑप्शन 1 वित्तीय आपातकाल घोषित करना, 2 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, 3 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 4 मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। सही जवाब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है। प्रश्न 11, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 13, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 12। सही उत्तर है 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। प्रश्न 12, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? 1 रक्षा मंत्री, 2 प्रधानमंत्री, 3 तीनों सेनाओं में से वरिष्ठतम चीफ, 4 राष्ट्रपति। सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। प्रश्न 13, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? 1 लोकसभा अध्यक्ष, 2 प्रधानमंत्री, 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश, 4 उपराष्ट्रपति। सही जवाब है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? 1 इंदिरा साहनी केस, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, 2
एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। 3 करतार सिंह केस, अल्पसंख्यक अधिकार। 4 विशाखा केस, केंद्र राज्य संबंध। सही जवाब है एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। इंदिरा साहनी केस, केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण। 1992। एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों के अधिकार। 1975। करतार सिंह केस, आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून। विशाखा केस, महिलाओं के अधिकार आरक्षण। प्रश्न 15। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। 1 कृषि, 2 व्यापार, 3 चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, 4 बढ़ईगिरी। सही उत्तर है कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन उन्हें घोड़ों का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी